नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे भारत की नदियों से संबंधित कुछ और नदियों को, ठीक ना। इसमें सबसे पहले हम लोग चलेंगे वानगंगा नदी, ठीक ना। यह कहाँ है? वानगंगा नदी। वानगंगा नदी। देखिए, वानगंगा नदी बैराट की पहाड़ी जयपुर से निकलती है। उद्गम स्रोत कहाँ है? बैराट की पहाड़ी है जयपुर में, ठीक ना। इसका संगम या मुहाना बनाती है यमुना फतेहाबाद आगराबाद के समीप। ये जो है अपना मुहाना या संगम जो है वानगंगा नदी, ये जाकर मिल जाती है यमुना नदी में, ठीक है। यमुना नदी में फतेहपुर आगरा के पास। कहाँ पे? फतेहपुर आगरा यूपी में है। ये जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 378 किलोमीटर है। 378 किलोमीटर कुल इसकी लंबाई हो गई। और यह जमवा रामगढ़ के पास बांध बनाकर, कहाँ पे? जमवा रामगढ़ में एक बांध है, तो जयपुर शहर को पेयजल की आपूर्ति होती है, ठीक है। इसके बाद अब चलेंगे साउथ की नदियों में, खासकर शुरुआत करेंगे कृष्णा नदी से, ठीक ना। अगली नदी है कृष्णा नदी, ठीक है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़, ठीक ना, इसकी उद्गम होती है महाबलेश्वर, ठीक है, ये पश्चिमी घाट में है। जब हम महाबलेश्वर पढ़ा रहे थे तो वहाँ से हम आपको बताए थे कि यहाँ से करीब 5 नदियों, कोयना है, सावित्री है, वेन्ना है, इन सभी नदियों का वहाँ से उद्गम होता है महाबलेश्वर से। तो ये पश्चिमी घाट जो पहाड़ है वहीं पे महाबलेश्वर है, यहाँ से उसका उद्गम होता है। करीब 1337 मीटर ऊंचा है, ठीक ना, ज़्यादा ऊंचाई तो नहीं है। चलिए, इसके बाद यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। संगम कहाँ बना रही है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में संगम बना रही है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि इसकी जो लंबाई है करीब 1401 किलोमीटर है, ठीक ना, ये चीज़। और इसकी जो सहायक नदियां हैं उनमें सहायक नदियों का जरूर नाम याद रखिएगा, ठीक है। सहायक नदियों में भीमा है, तुंगभद्रा, मूसी। भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, ठीक ना। इसके अलावा अमरावती, कोयना, पंचगंगा, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, इसके अलावा दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा। दूधगंगा, घाटप्रभा और मालप्रभा। देखिए, ध्यान देने वाली बात है, कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर पश्चिमी घाट में है। ऊंचाई 1337 मीटर। ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, 1401 किलोमीटर बहती है, ठीक ना। और ये सहायक नदियों में भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा है। यहाँ पे सहायक नदियों का नाम लिखना जरूरी है, याद करना भी जरूरी है। कई बार आता है कि ये किसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक ना, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो साउथ की जो नदियां हैं उसकी सहायक नदियां हैं, या ये नॉर्थ ईस्ट की जो है, नॉर्थ ईस्ट का मतलब हो गया उत्तर पूर्व या असम अरुणाचल वाला इलाका, उसकी सहायक नदियों का नाम याद रखिए। और इधर दक्षिण का जो नदियां हैं उसकी सहायक नदियों का नाम याद रखिए। कम से कम 50-100 नदियों का तो नाम याद होना ही चाहिए, ठीक ना, ये चीज़ें। चलिए, इसके बाद अगली जो है उस पर चलते हैं, गोदावरी पे। गोदावरी नदी, ठीक है।
गोदावरी नदी नासिक जिले के त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से निकलती है, ठीक ना। ये त्र्यंबक गांव है नासिक, ठीक है, यहाँ से उद्गम होती है। इसके बाद ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी, ठीक ना, सबसे बड़ी और लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी एवं लंबी नदी है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक ना, ये इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ गोदावरी जो है बंगाल की खाड़ी में 1465 किलोमीटर है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक ना। इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं, इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा भी गोदावरी नदी को कहा जाता है। इसकी सहायक नदियां याद रखिएगा, इसकी सहायक नदियों में पेनगंगा, ठीक ना, इंद्रावती, प्राणहिता, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजिरा, सबरी, मंजिरा, शबरी, ठीक ना। इसके अलावा सबरी के बाद है पूर्णा, वैनगंगा, पूर्णा, वेन गंगा, ठीक ना। वेन गंगा के बाद आपका है प्रवदा एवं वर्धा, प्रवदा एवं वर्धा, ठीक ना। इस चीज़ को याद रखिएगा, फिर से रिवीजन करते थे, ये इम्पॉर्टेंट है। गोदावरी नदी त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से नासिक जिले में प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी, प्रायद्वीप का मतलब होता है ये वाला जो भारत का पोजीशन है नीचे वाला, ठीक ना, ये प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप का मतलब है तीन तरफ से पानी होता है, तीन तरफ से पानी हो, बीच में स्थल का भाग हो। ये भारत का देख रहे हैं दक्षिण भारत है, ये प्रायद्वीपीय आकार का है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी और लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसको वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। इसकी सहायक नदियों में पेन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजिरा, सबरी, पूर्णा, वेन गंगा, प्रवदा एवं वर्धा है, ठीक ना। चलिए अब अगली नदी की ओर चलते हैं। अभी जो नदी है वो हमारी कावेरी है, ठीक ना। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, कहाँ पे, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, ठीक ना। और ये कहाँ पे है, कुर्ग जिला है, कुर्ग जिला कर्नाटक में, ठीक ना। ये करीब आपको 1341 मीटर ऊंचा है, ये जो नदी है समुद्र तल से, क्योंकि ये नहीं आता है, इसको लिखिए, याद मत कीजिएगा, ठीक ना, कितना ऊंचाई है, कहीं कहीं आती है, लेकिन सर्वोच्च चोटी जो होती है वो इस तरह से आती है, लेकिन समुद्र तल से कितना मीटर ऊंचा है ये अभी तक कोई एग्जाम में नहीं आया है, ठीक ना। बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो लंबाई है 800 किलोमीटर है, 800 किलोमीटर है। इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है, इसको दक्षिण भारत की गंगा। और गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी थी, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि शिव समुद्रम जलप्रपात तथा श्रीरंगपट्टनम एवं शिव समुद्रम द्वीपों की उपस्थिति इसका महत्व बढ़ा देती है। क्या क्या चीज़ है, शिव समुद्रम जल प्रपात या फिर श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम, ठीक ना। ये श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान वाला जो है, ठीक ना, वो है। और शिव समुद्रम द्वीप एक और चीज़ है यहाँ पे, शिव समुद्रम द्वीप इसके महत्व को बढ़ा देती है।
साथ ही साथ अगर इसकी सहायक नदियों में देखें, ठीक ना, तो यहाँ 2 प्रकार से देखेंगे। पहले इसको समझ लीजिए, फिर दूसरी से। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी, दुर्ग जिला, कर्नाटक से 1341 मीटर इसकी ऊंचाई है, समुद्र तल से ऊंचाई होगी। बंगाल की खाड़ी में गिरती है, 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। और ये शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पे है। श्रीरंगपट्टनम, ठीक ना, टीपू सुल्तान वाला यहीं पे है, कावेरी नदी के बगल में है। शिव समुद्रम द्वीप भी कावेरी नदी में ही है। चलिए, अब इससे इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है, देखिए कावेरी नदी में बाएं और दाएं से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, ठीक ना। ये कावेरी है, ठीक ना, कावेरी नदी का पानी है इस तरह से। अब यहाँ पे देखेंगे कि इस साइड से कौन कौन नदी आके मिल रही है और इस साइड से कौन कौन नदी आके मिल रही है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि बाएं साइड से हेमावती, सिमसा, अक्रावती, हेमावती लेफ्ट है ना, ठीक है, सिमसा और पार्वती नदियाँ बाएं साइड से मिल रही हैं, ठीक ना। और दाएं साइड की जो नदियां हैं उनमें काबिनी, भवानी, भवानी, ठीक ना, नोयल, अमरावती, ठीक ना, ये जो नदियां हैं दाएं साइड से मिल रही हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, बाएं साइड से मिलने वाली हेमावती, सिमसा, अकारवती, और दाएं साइड से काविनी, भवानी, नोयल, अमरावती, इसकी सहायक नदियां हैं, इसमें मिलती हैं, ठीक ना। चलिए, अगली नदी है तुंगभद्रा। अगली नदी है तुंगभद्रा, ठीक ना। तुंगभद्रा नदी जो है कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ की गंगा मूल चोटी से तुंगा और समीप में काडूर से ही भद्रा नदी का उद्गम है। तो इसकी सबसे पहली है पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट है यहाँ से, और ये आपको कर्नाटक में है। कहाँ पे? कर्नाटक। यहाँ 2 नदियाँ आ रही हैं, एक है तुंग, दूसरी है भद्रा, ठीक है। तुंग और भद्रा जब मिलेगी तब होगा तुंगभद्रा, ठीक है। तो तुंग नदी जो है ये आपको गंगा मूल चोटी से, ये कहाँ, गंगा मूल चोटी से उद्गम हो रही है। और ये जो भद्रा नदी है ये काडूर से, ठीक ना, भद्रा नदी ये काडूर जगह है, ये नदी है, तुंग नदी है, ठीक ना। ये इधर से ये तब यहाँ पे जाकर मिल रही है तो तुंग भद्रा हो रही है, ठीक ना, ये चीज़। अब ये जाकर कृष्णा नदी में मिल जाती है, आगे जाके कहाँ पे मिल जाएगी, इधर से कृष्णा नदी आएगी, तो कृष्णा नदी में ये संगम बना देती है, कृष्णा नदी में मिल जाती है, ठीक ना। इसके अलावा हम देखेंगे तुंगभद्रा की जो लंबाई है 331 किलोमीटर है, 331 किलोमीटर है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं उसमें कौन कौन सी हैं, इसकी सहायक नदी का मतलब है कि कुछ नदी यहाँ भी आकर मिल रही है, कुछ इधर से भी मिल रही हो, तो इसकी जो अन्य सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, इसकी सहायक नदियों में कुमुदवती, फिर वर्धा मागरी, वर्धा मागरी, और मागरी के बाद आपका है हिंद, ठीक ना। ये तुंगभद्रा की सहायक नदियों में से आते हैं। चलिए फिर से देख लेते हैं। तुंगभद्रा नदी पश्चिमी घाट से उत्पत्ति होती है कर्नाटक में, ये 2 नदियाँ मिलती हैं, तुंग नदी, भद्रा नदी, तब जाकर होता है तुंगभद्रा नदी। तुंग नदी जो है गंगा मूल चोटी से इसका उद्गम होता है, और भद्रा नदी का काडूर से, तब ये जाकर मिलती है तो तुंगभद्रा बनती है। कुल मिला के तुंगभद्रा की लंबाई 331 किलोमीटर है, और ये जो है आपकी सहायक नदियों में
कुमुदवती, वर्धा, मागरी, हिंद है। और तुंगभद्रा नदी आगे जाकर कृष्णा नदी में मिल जाती है। चलिए अगली नदियों की ओर चर्चा करेंगे। चलिए अगली नदी है तुंगभद्रा के बाद पेन्नार, ठीक ना। पेन्नार नदी, पेन्नार जो है नंदी दुर्ग श्रेणी की चिन्ना केशावा पहाड़ी कर्नाटक, ठीक ना। नंदी दुर्ग श्रेणी पर्वत श्रेणी है, पहाड़ी श्रेणी मानिए, ठीक ना। यहाँ पे एक जगह है चिन्ना केशावा पहाड़ी, चिन्ना केशावा पहाड़ी कर्नाटक, यहाँ से इसकी उद्गम हो रही है। साथ ही साथ ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पेन्नार की लंबाई 599 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों में पापहनी और चित्रावती, पापहनी एवं चित्रावती सहायक नदियाँ है ना, ठीक है, ये क्लियर है। चलिए पेन्नार नदी दुर्ग श्रेणी से चिन्ना केशावा पहाड़ी कर्नाटक में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 597 किलोमीटर लंबाई है। पापहनी तथा चित्रावती इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। चलिए अगली नदी है, चलिए अगली नदी है दक्षिणी टोन्स नदी, ठीक ना। दक्षिणी टोन्स नदी जो है कैमूर पहाड़ियों में एक है तमसा कुंड जलाशय, कैमूर पहाड़ी में तमसा कुंड जलाशय से उद्गम होती है। और दक्षिणी टोन्स सिरसा के समीप गंगा नदी में मिलती है, ठीक ना। सिरसा के समीप गंगा नदी में संगम बनाती है, ठीक है। और इसकी कुल लंबाई 265 किलोमीटर है, 265 किलोमीटर है। और बिहार, इस पर बिहार प्रपात स्थित है। यहाँ पे बिहार जल प्रपात स्थित है। ये आपको दक्षिण टोन्स कैमूर की पहाड़ियों में है। चलिए अब आगे चलते हैं साउथ की नदियों पे, उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। पेरियार, ठीक है, हाँ, पेरियार नदी पेरियार झील से निकलती है। पेरियार झील से निकलती है, ठीक ना। इसकी लंबाई और इसका संगम कहाँ बनाती है क्लियर नहीं है। यह नदी केरल में प्रवाहित होती है, केरल में प्रवाहित होती है। देखिए यहाँ पे ढेर सारे पेरियार नदी पे डैम बनाए गए हैं, ठीक है, बांध है। यहाँ से विद्युत उत्पादन प्लस यहाँ पे ढेर सारे नहर भी है, ठीक ना। तो कौन कौन से डैम है, जब हम बांध वाले चैप्टर बनाएंगे तो उसमें आपको पेरियार पे कौन कौन से डैम है, यहाँ कौन कौन सी झीलें हैं, वहाँ पे इसे क्लियर कर देंगे, ठीक ना। चलिए अगली नदी है हमारे पास उम्मियम, ठीक ना। उम्मियम, हाँ, उम्मियम नदी जो है ये आपको मेघालय में है, मेघालय में है, ठीक ना। और यह एक छोटी सी नदी है, मेघालय की छोटी नदी है। चलिए अगला जो है हमारे पास नदी हुगली, हुगली नदी अगली इम्पोर्टेंट नदी है, ठीक ना। यह गंगा की एक शाखा है जो धुलिया पश्चिम बंगाल के दक्षिण गंगा से अलग होती है। ये क्या है, गंगा की शाखा है, गंगा की शाखा है जो धुलिया पश्चिम बंगाल के दक्षिण गंगा से अलग होती है। ये आपको धुलिया है
बंगाल में। तो यहाँ आपको दक्षिणी गंगा से अलग हो जाती है, ठीक ना। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में जाकर संगम बनाती है और इसकी सहायक नदियों में जलांगी, कौन सी नदी है? सहायक नदी जलांगी इसकी सहायक नदी है। यह भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति बनाने वाली नदी है, ठीक ना। ये एक ज्वार भित्ति बनाने वाली नदी है जलांगी। इसका नदी मुख भारत की नदियों मुख में सबसे बड़ा है। तो इसका जो नदी का जो मुख है ये सबसे ज़्यादा बड़ा है, ठीक ना, नदी में, क्योंकि यहाँ ज्वार आते हैं। अब थोड़ा सा इसको समझ लेंगे। यहाँ पे हुगली नदी में जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा यही है कि जलांगी नदी है। और जलांगी नदी क्या है? उसमें ज्वार भीती नदी है। जब ज्वार भाटा आता है तो समुद्र का पानी इस नदी से होते हुए अंदर की ओर पश्चिम बंगाल में अंदर की ओर कलकत्ता साइड की ओर चली जाती है। तो इसका मुहाना जो है ये सबसे ज़्यादा चौड़ा है। पानी सबसे ज़्यादा फोर्स होता है। फोर्स होने की वजह से पानी ऊपर की ओर चढ़ते चढ़ते कलकत्ता तक आ जाती है। तो जब ज्वार आते हैं तो उसके साथ नाव जो है आराम से कलकत्ता तक पहुंच जाते हैं। अब भाटा के समय उतरता है तो आराम से वापस बंगाल की खाड़ी में जा सकते हैं। ये चीज़ है। इसका नदी मुख बड़ा है। तो हुगली नदी में दो इम्पोर्टेंट चीज़ है। सहायक नदी इसकी जलांगी है और ज्वार भीति एकमात्र ऐसी नदी है जहाँ ज्वार भीति बनता है, ठीक है। और इसका नदी मुख सबसे ज़्यादा बड़ा है। ये चीज़ें, ठीक ना। अब हम आगे चलेंगे साउथ में। दक्षिण भारत में एक और इम्पोर्टेंट नदी है वैगई, ठीक ना, वैगई नदी, ठीक ना। ये कंडन मणिक्यूर पश्चिम घाट में कहाँ है? कंडन मणिकन्यूर, ठीक ना। ये आपको पश्चिमी घाट में है, ठीक ना। ये मदुरई के समय, मदुरई तमिलनाडु में है। बहुत सुंदर शहर है। यहाँ माँ मीनाक्षी देवी का भी मंदिर है, ठीक है ना। मीनाक्षी का मतलब पार्वती माँ होती है। तो मदुरई में मीनाक्षी मंदिर है। बहुत ही सुंदर शहर है, पूरा मतलब वेल प्लान्ड है, ठीक ना। ये चीज़ तो यहीं से इसकी उत्पत्ति होती है वैगई नदी की, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में जाकर मुहाना बनाती है। बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती है। कुल मिला के 288 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदियों में इसकी जो सहायक नदियां हैं उसमें है कुसुम, वर्षानाड़, ठीक ना, सरी लियार, तेवियार, बारह मंगलार, ठीक ना, 12 मंगलार, ठीक ना। ये चीज़ें अब हम लोग यहाँ फिर से समझ लेंगे। वैगई नदी कंडन मणिक्यूर पश्चिमी घाट में एक है शहर है मदुरई। तो यहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है, तमिलनाडु में है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है, 288 किलोमीटर है। और ये सहायक नदियों में कुसुम, वर्षानाड़, सरी लियार, तेवियार, 12 मंगलार हैं। तो ये मेरा नदी वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया है, ठीक ना। थैंक यू। अभी नदी में और भी ढेर सारा इम्पोर्टेंट है, उसको भी हम लोग अगले वीडियो में बना लेंगे, उससे भी देख लेंगे। धन्यवाद। जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।